कास्ट आयरन और प्योर आयरन में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, डोसा किस में अच्छा बनता है, खाना किस में अच्छा बनता है, बेनिफिट्स क्या है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे और उन सारे सवालों का आज मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। जो प्योर आयरन होता है उसके शीट्स आते हैं और उसे मार पीट कर यानी कि उसकी बीटिंग करके उसका शेप बनाया जाता है, कढ़ाई हो या तवा हो। लेकिन जो कास्ट आयरन होता है उसको पिघलाया जाता है और किसी भी मोल्ड में, जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं या और कोई इस तरीके की चीज़ बनाते हैं, तो ऐसे मोल्ड्स आते हैं, पिघलाकर उस पूरे मेटल को उसमें डाला जाता है और उस शेप से कास्ट आयरन को बनाया जाता है। उसका नाम भी कास्ट आयरन इसी की वजह से क्योंकि उसे कास्टिंग किया जाता है। उसमें 3 मेटल्स होते हैं, सिलिका, कार्बन और आयरन, जिन्हें पिघलाकर किसी भी मोल्ड में डालकर जैसी चाहे वैसी शेप दे सकते हैं। लेकिन प्योर आयरन में वैसा बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा स्पेसिफिक कढ़ाइयाँ, तवे आते हैं, उस पर हैंडल लगा होता है, वो प्योर आयरन होता है। प्योर आयरन में जॉइंट्स होते हैं, मतलब अगर उसमें हैंडल लगा है तो आपको दिखेगा कि कुछ स्क्रू वगैरह लगा है उन्हें जॉइंट करने के लिए। लेकिन कास्ट आयरन में ऐसा नहीं है क्योंकि वो पिघलाकर बनाया जाता है, किसी भी शेप में उसे दे सकते हैं। तो जितना भी पूरा आपका बर्तन होता है, भले वो कढ़ाई हो या तवा हो, वो पूरे बर्तन में कहीं पे भी आपको जॉइंट्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। वो सारा एक ही मोल्ड में डालकर बनाया जाता है। प्योर आयरन जो होता है थोड़ा सा लाइट वेट यानी कि हल्का होता है वजन में, और जो कास्ट आयरन है वो हैवी होता है, थोड़ा मोटा भी होता है और उसका वजन भी प्योर आयरन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब दोनों में फ़र्क आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्योर आयरन है और कौन सा कास्ट आयरन? जो प्योर आयरन होता है थोड़ा सा लाइट सिल्वर शेड का होता है और कास्ट आयरन बिल्कुल गाढ़ा डार्क काला होता है। एक और डिफरेंस है, जो प्योर आयरन होता है वो एकदम प्लेन होता है, एकदम सिल्की होता है, और कास्ट आयरन जो होता है उसमें से छेद छेद थोड़े से पोर्स आपको नजर आते हैं। तो यही तरीका है जानने का दोनों में क्या अंतर है। जो प्योर आयरन है वो जल्दी हीटअप हो जाता है, यानी कि अगर आप गैस चालू करते हैं तो वो एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन जल्दी गर्म हो जाता है। जहाँ की कास्ट आयरन जो हमारे बर्तन होते हैं उन्हें गर्म होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन एक बार वो गर्म हो जाए तो काफ़ी देर के लिए गर्म रहता है बर्तन। तो अगर आप गैस बंद भी कर देते हैं, समझ लो तेल में पकौड़े बना रहे हैं और आप गैस बंद भी कर देते हैं, तो तेल काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, क्योंकि जो कास्ट आयरन का बर्तन है वो लंबे टाइम तक अपने अंदर हीट रख पाता है। प्योर आयरन के बर्तन में जिस जगह पे आपका बर्नर होता है, मतलब जैसे यहाँ पे गैस जल रहा है तो उसी एरिया में वो ज़्यादा गर्म होता है, और जो आसपास का एरिया होता है बर्तन का, तवे का या कढ़ाई का, वहाँ पे कम हीट पहुँचती है। बल्कि कास्ट आयरन में अगर बीच में भी बर्नर है तो भी जो आपकी हीट है, जो गर्मी है आग की, वो चारों तरफ इवनली जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो डोसा वगैरह होता है बीच में से काले हो जाते हैं और आसपास से वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं पकते, कच्चे रह जाते हैं। तो कास्ट आयरन में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी चीज़ इवनली सारे तरफ से कुक हो तो आपको कास्ट आयरन का बर्तन प्योर आयरन से बेटर रहेगा। लोहे के बर्तन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे शरीर में आयरन यानी कि लोहा जो है वो उसकी मात्रा हमेशा में मिलती रहे। तो जो प्योर आयरन होता है उसमें आयरन की मात्रा आपको थोड़ी सी कम मिलती है एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। मतलब अगर आप कास्ट आयरन का बर्तन यूज़ करते हैं तो आपको लोहे की मात्रा ज़्यादा मिलती है। प्योर आयरन में आपको बहुत कम वैरायटी मिलती है, मतलब कि एक हाथ कढ़ाई या फिर कुछ तवे वगैरह होते हैं, छोटे बर्तन वगैरह हो सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन में अनगिनत वैरायटी, क्योंकि उसे मार पीट कर नहीं बनाया जाता है बल्कि मोल्ड से बनाया जाता है। तो जो चाहें वो आप उसे शेप दे सकते हैं। आपको इसमें सिजलर्स, प्लेट्स मिल जाते हैं, ट्रेज मिल जाते हैं, बहुत तरीके के बड़े छोटे तवे मिल जाते हैं, कढ़ाइयाँ, पतीले, इनफैक्ट छोटे छोटे कास्ट आयरन के बर्तन भी मिल जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाती है। प्योर आयरन के बर्तनों में आपको ज़्यादा सीजनिंग करनी पड़ती है। सीजनिंग से मेरा मतलब तेल ज़्यादा यूज़ होता है, उसको ग्रीसिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, और कास्ट आयरन में कम तेल से भी काम चल सकता है। इसलिए अगर आप लो ऑयली फूड प्रेफर करते हैं तो प्योर आयरन से अच्छा है कि आप कास्ट आयरन के बर्तन खरीदें। प्योर आयरन जो है वो चीपर है, मतलब कि सस्ता है एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के बर्तन थोड़े से महंगे हैं, वैसे आजकल बहुत डिमांड में है, ट्रेंडिंग है, इसलिए भी महंगा है। हो सकता है फ्यूचर में सस्ते आपको इसके प्रोडक्ट्स मिलें, बट फिलहाल प्योर आयरन जो है वो सस्ता है एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन। प्योर आयरन के जो बर्तन हैं वो थोड़े से पतले होते हैं क्योंकि वो शीट से बनाए जाते हैं। एक लोहे की शीट होती है, उससे पीट कर जैसा चाहे वैसा शेप दिया जाता है कढ़ाई का या तवे का, तो वो पतले होते हैं। और जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं वो मोल्ड्स में बनाए जाते हैं, तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली वो थोड़े से थिक होते हैं।
अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले आप कास्ट आयन यूज़ कर रहे हैं या प्योर आयन यूज़ कर रहे हैं, आयन में कभी भी खट्टी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि इमली से बनी हुई, नींबू है, दही है, टमाटर वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये खट्टी चीज़ें जब आयन के कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि लोहे से जब मिलती हैं, तो वो खाने को ख़राब करती हैं, काला करती हैं। तो आप बनाने के बाद तुरंत दूसरे बर्तन में डाल दें, किसी और वेसल में आप शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो अवॉइड करें, लेकिन अगर बना ही रहे हैं तो गर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। बस खाना बनाने के बाद तुरंत ही गर्मा गर्म ही आप किसी और बर्तन में से ट्रांसफ़र कर दें। कास्ट आयन हो या फिर प्योर आयन हो, आपको दोनों को ही अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। लोहे की जितने भी बर्तन होते हैं उनमें अगर आप सही तरीके से सीजनिंग से मेरा मतलब है कि तेल घी अगर आप टाइम टू टाइम नहीं लगाते हैं तो वो बर्तन ख़राब होने लगते हैं, उनमें जंग लगने लगता है। तो मेंटेनेंस परफेक्ट अगर होगी तो आप इस जनरेशन में और आपकी अगली जनरेशन उन बर्तनों को यूज़ कर सकते हैं। जितना आप संभाल के रखेंगे ये बर्तन आपके उतने ही काम आएंगे। प्योर आयन के जो बर्तन हैं वो रोटी के लिए, पराठे, चपाती, इन चीज़ों के लिए, या फिर अगर आपको चाइनीज़ बनाना है तो जल्दी से वो हीटअप हो जाता है, तो इस तरीके की स्टर फ्राइड चीज़ें जो हैं उनके लिए प्योर आयन के बर्तन सही रहते हैं। लेकिन डोसा है या फिर आपको कोई ग्रेवी बनानी है तो उन सारी चीज़ों के लिए आई थिंक कास्ट आयन सही रहता है, क्योंकि कास्ट आयन में हीट काफ़ी देर के लिए रहती है और ये नॉन स्टिक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर आयन। रोटी और डोसा दोनों एक ही तवे पर ना बनाएं। जिस तवे पर आप रोटी बना रहे हैं उसमें डोसा ना बनाएं, और जिसमें डोसा बना रहे हैं उसमें रोटी ना बनाएं। दोनों को जब एक साथ यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती है, खास करके डोसे के लिए। डोसे के लिए हमें ऐसा तवा चाहिए जो नॉन स्टिकी हो, और रोटी बनाने से हर तवा ख़राब हो जाता है। रोटी और डोसे दोनों के तवे को अलग अलग रखें। हो सकता है कि मैंने सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर ना किए हों, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपने हर एक व्यूअर के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट अभी भी बाकी है तो मुझे कमेंट करें, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा इस तरीके की वीडियोस मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव और ईजी खाना किस तरीके से बनाया जाए ये वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें।